भाई कुछ दिन पहले मैं एक शख्स से मिला, उसका निकाह हुआ था 2013 में और आज 2023 चल रहा है। निकाह के 1 साल तक उसकी बीवी उसके साथ रही, उसके बाद वो चली गई। और उस औरत का कहना क्या है, मैं तुम्हारे साथ आकर रहूंगी नहीं, मगर मुझे तुम्हारे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। अब वो शौहर क्या बोलता है कि ऐसे कैसे मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूं, बच्चों का भी ख्याल रखना है, तुम आओ मेरे साथ रहो, मैं बच्चों के भी नाम कर दूंगा, तुम्हारे भी नाम कर दूंगा। वो बोलती नहीं, मतलब कि उसको कोई और पसंद है, वो किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है। शौहर को अपनी टोपी पहना रही है। अगर ये तो बहुत कॉमन सी स्टोरी है। मेरे जानने में एक लड़का, उसने सुन्नत के हिसाब से निकाह किया, लड़की वालों पे कोई बर्डन तक नहीं डाला, 1 रुपए लिए तक नहीं। बट शादी के 20-25 दिन बाद ही वो लड़की अपने घर चली जाती है और उस दिन से लेकर आज तक वो अपने हस्बैंड के घर नहीं गई है। बाद में क्या पता चलता है, उस लड़की को कोई इंटरेस्ट था नहीं उससे शादी करने में। उसका हस्बैंड, उसके घर वालों ने कई बार कोशिश की उस लड़की को बुलाने की, मगर वो आई नहीं। उसने यहाँ तक कि ये भी बोला अगर तुमको नहीं रहना है तो खुला ले लो। तो सामने से क्या बात आती है कि हम ऐसे मुफ्त में नहीं छोड़ेंगे। मतलब कि लड़कियों पे जब जुल्म हो रहे थे उस वक्त जो कानून बने हुए थे उनको सपोर्ट करने के लिए, उन्हीं सारे राइट्स का आज वो मिसयूज कर रही है उन शरीफ हस्बैंड्स के खिलाफ जो उनके ऊपर कुछ भी जुल्म नहीं किए। अब आज के वक्त में कोई बड़ी हिम्मत करके निकाह को आसान करने की कोशिश करता है, उसके साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। अब उसका क्या ट्रस्ट रह जाएगा। सही बोला, वो मशहूर कहावत है ना कि जब निकाह मुश्किल हो जाएगा ना तो जिना आसान हो जाएगा। इन सब के बाद ना मेरे को एक हदीस बहुत ही क्लियर समझ में आ गई। कौन सी हदीस? जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतें जाएंगी और वो इसलिए जाएंगी क्योंकि वो अनग्रेटफुल होती है। तो साहबा ने पूछा क्या वो अल्लाह के लिए नाशुक्री है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, बल्कि अपने शौहरों के लिए। उनके कंपेनियंस उनके लिए कितना भी अच्छा कर दे मगर वो लास्ट में बोलते हैं हमको तो तुमसे कुछ अच्छा मिला नहीं। और इसी वजह से हदीस में आता है मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी द ड्वेलर्स ऑफ हेलफायर। हाँ, फेमिनिस्ट को ये बात हजम नहीं होगी।